different parameters in a RC circuit during charging. Different parameters in RC circuit during charging. ठीक है. So first, current in the circuit, current at any time t. So अब एक बात ध्यान रखना, ये इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है. हाँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन. ठीक है, इसको ही 1 देता हूँ मैं, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट तो ये है. Q इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस इन ब्रैकेट 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई टाउ. टाउ इज RC, R इंटू सी, दैट इज रेजिस्टेंस का R और कैपेसिटर का C. तो सो करंट इन द सर्किट, सो I इज इक्वल टू dq बाई dt. यू नो दैट. तो बड़ा सिंपल है. करंट कैसे निकालना है? कुछ नहीं. करंट आपके पास चार्ज है, चार्ज हो रहा किसी टाइम t पर, उसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, यू विल गेट करंट. वेरी सिंपल. हाँ, सब कुछ इजी है आगे का, टेंशन वाली बात नहीं है. हेंस डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. और कुछ लोग ना मेरे साथ साथ कर लो फटाफट डिफरेंशिएशन, फास्ट निकालते जाओ. और फिर फटाफट क्या करना, सुनो मैं बताता हूँ. करंट निकालो, करंट की इक्वेशन बनाओ, वैसे ही स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाओ. और आई मैक्स, हाँ एक चीज़ और मैं बता दूँ, मैंने यहाँ पे कहीं ना आई मैक्स लिखा था. तो आई मैक्स यानी टी इक्वल टू 0 होता है, टी इक्वल टू 0 पे वही उसकी मैक्सिमम वैल्यू है. तो वो आई मैक्स जो है ना, दैट आई मैक्स इज आई नॉट. जैसे क्यू चार्ज जो मैक्सिमम होगा वो सीई होगा, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू को मैं क्यू नॉट लिखा. तो करंट की अभी वैसे यहाँ लिख दूंगा मैं, चलो कोई नहीं, यहाँ लिख दूंगा मैं. ठीक है, तो 1 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी. ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, आई इक्वल्स टू डी डी टी ऑफ क्यू नॉट, मैं ब्रैकेट के अंदर भेज देता हूँ, क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ. अब ये क्यू नॉट तो कांस्टेंट है भाई, मैक्सिमम वैल्यू, तो वो तो 0 ही हो जाएगा. ठीक है, सो आई इक्वल्स टू क्या बनेगा आपके पास, डी डी टी, क्यू नॉट को कांस्टेंट को बाहर रख दो, ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ. अब मैं वापस से फिर यहाँ डेरिवेटिव लिख देता हूँ, कहाँ से आया भाई ये, मैं हर जगह लिखूँगा ये. तो डी डी टी या डी डी एक्स, यहाँ पर आप लिख लोगे ई पावर ए एक्स. तो इसका आपको चेन रूल लगाना पड़ता है यहाँ, याद होगा. तो ए सामने आ जाएगा, ई टू द पावर ए एक्स होगा. अब यहाँ x यानी डिफरेंशिएट जिसके टर्म्स में हो रहा है, यानी टाइम के टर्म्स में, तो t हो गया. उसका कोएफिशिएंट यानी a की वैल्यू जो यहाँ हो गई, ये हो गई -1 बाई टाउ. a की वैल्यू है -1 बाई टाउ, ये ध्यान रखो. यहाँ पे a की वैल्यू है -1 बाई टाउ. अब यहाँ से अगर आप करंट देखते हो तो ये आ गया Q नॉट, और इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, -1 बाई टाउ इंटू ई का पावर माइनस टी बाई टाउ. ये आ गई बात आपके पास. तो अब यहाँ से आप क्या करें, अब ये टाउ की वैल्यू है आपके पास RC, और Q नॉट की वैल्यू है आपके पास CE, और I मैक्स की वैल्यू है आपके पास, I मैक्स की वैल्यू है E बाई R. इसी को हम I नॉट कहेंगे. I मैक्स जो सबसे इंस्टेंट t इक्वल टू 0 पे करंट चल रहा था, जब वायर यहाँ मैंने सर्किट बनाया था, जब कैपेसिटर एक कंडक्टिंग वायर था, तब I जो मैक्स था वो E बाई R था, जो I नॉट था. तो आप ये सारी वैल्यूज अब यहाँ रखेंगे तो देखो कैसा होगा, सब कुछ बदल जाएगा. चलो देखते हैं क्या होता है, कुछ चेंज हो जाएगी चीज़ें. लेट्स फाइंड आउट हाउ इट विल चेंज. ठीक है, और मैं बड़ा स्लो जानबूझ के मिटा रहा हूँ. मुझे ऐसा लग रहा है उसके कारण कुछ बच्चे जो हैं फटाफट सॉल्व कर लेंगे. सॉल्व खुद करोगे ना तो तुम्हें ज़्यादा अच्छा फीलिंग आएगा, है ना, ज़्यादा अच्छा लगेगा. तो आई एट एनी टाइम टी, नाउ दिस इज अगेन करंट एट एनी टाइम टी, है ना. सो दिस इज क्यू नॉट एंड दिस इज माइनस साइन, माइनस को बाहर ले लेते हैं हम लोग. और क्या बचेगा, क्यू नॉट की वैल्यू आप लिख दो, क्यू नॉट इक्वल टू है, सॉरी, क्यू नॉट की वैल्यू लिख दो CE. ठीक है, CE के बाद आपने टाउ भी लिख रखा है वहाँ पे, तो टाउ को आप ले लेते हैं RC. तो ये हो गया, और e टू द पावर माइनस ऑफ टी बाई टाउ, ऐसा हो गया. ठीक है, सो इन दिस वे C तो कैंसिल ही हो जाएगा भाई यहाँ से. और आप देख पा रहे हैं कि ये जो E बाई आर बच रहा है, दैट E बाई आर इज I मैक्स, दैट इज नथिंग बट I नॉट. सो करंट एट एनी टाइम t इज माइनस ऑफ I नॉट e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ. ठीक है ना, माइनस ऑफ टी बाई टाउ, ऐसा कुछ. ठीक है, एक छोटी गड़बड़ लग रही मुझे, वो लग रही कि ये वाला माइनस साइन हम खा गए, तो मुझे वो माइनस साइन यहाँ लिखना चाहिए. ठीक है ना,
तो आई एट एनी टाइम टी इज माइनस ऑफ दिस टर्म, ये वाला माइनस साइन देखो हमने नीचे नहीं लाया, और अगर यहाँ हम उस माइनस साइन को लिख दें तो हमारा ये वाला माइनस साइन जो है ये यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ माइनस नहीं आएगा, ठीक है। सो फाइनली करंट एट एनी टाइम टी इज आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, एज सिंपल एज दैट। अब इसकी भी वैल्यूज निकाल लो एट टी इक्वल टू 0, जब टी 0 था तो आई मैक्स था, तो t इक्वल टू 0 का मतलब यही हो गया e का पावर 0, e का पावर 0 क्या होता है 1 होता है, यानी जो i है वो क्या हो गया, वो हो गया आई नॉट, यानी क्या हो गया वो e बाई आर, वो हो गया आई नॉट यानी हो गया वो e बाई आर। ये लो भाई, ये बात है। इसके बाद एक है एट t इक्वल टू इन्फिनिटी। अब t इन्फिनिटी पे तो भाई ओपन सर्किट हो जाएगा, उस ब्रांच का करंट 0 हो जाएगा, और डेफिनेटली ये उस ब्रांच का करंट है जिस पे कैपेसिटर लगा हुआ है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर, अभी तो आपने जो बनाया था एक ही लूप था, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मल्टीपल लूप्स भी हो सकते हैं ना। तो ये जो करंट हम देख रहे हैं ये सिर्फ उस ब्रांच का करंट है जो कैपेसिटर कंटेनिंग ब्रांच है। इस बात को ऐसे दिमाग में बैठा के रखें, बड़ी अच्छी बात है। टी इन्फिनिटी पे क्या होगा, तो e का पावर इन्फिनिटी एंड दैट विल बी 0 and it will imply I at infinity, this is at I at 0। तो एक चीज़ है, इसको मैं 0 नहीं लिखता क्योंकि I नॉट में confusion हो जाएगा, this is I at infinity is 0, है ना। अब एक और चीज़ होती है हमारे पास है t इक्वल टू टाउ, t इक्वल टू टाउ, टाउ टाइम पे निकालते हैं हम लोग, तो टाउ टाइम पे निकाल दो तो e का पावर क्या बन जाएगा, ये t इक्वल टू टाउ रख दो तो e का पावर -1 यानी 1 बाई ई की वैल्यू 0.37। तो ये आपको बताएगा कि ये जो आई है टाउ टाइम पर ये 0.37 ऑफ आई नॉट है, ये भी आपको दे देगा। अब हम क्या करेंगे, इसका फटाफट से ग्राफ बना देंगे, ग्राफ ऑफ आई वर्सेस टी, ये हम आई वर्सेस टी का ग्राफ बना देंगे लो फटाफट। सो दिस इज करंट वर्सेस टाइम ग्राफ, एंड करंट वर्सेस टाइम ग्राफ में क्या होगा, करंट 0 होना चाहता है तो वो ग्राफ कुछ ऐसा होगा जो 0 की तरफ आना चाहेगा, यानी डिक्रीजिंग वाला ग्राफ होगा, और पहले एक मैक्सिमम वैल्यू रहेगी तो ये वाली वैल्यू रहेगी आई नॉट, और इन्फिनिटी पे 0 होना चाहेगा तो कुछ ऐसा नेचर होगा उसका, ये देखो कुछ ऐसा, ठीक है ना, ऐसा कुछ नेचर होगा। यहाँ से शुरू करते हैं तो कुछ ऐसा होगा, एंड एट इन्फिनिटी इट दिस करंट इज टेंडिंग टू 0 एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी। इसको देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको ना चिपका देते हैं टाइम एक्सिस से, बट टाइम एक्सिस पे आप इन्फिनिटी नहीं दर्शा सकते, इसका मतलब इसको आप पास होता हुआ दिखाएं, और फाइनली इनफाइनाइट टाइम पे इट विल टच टू द टाइम एक्सिस एंड द करंट विल बिकम 0, बट you cannot show infinite time on this axis, that's why you just leave it like this. So we have this time t equal to 0, I is I naught, this is t infinity, I is 0, and we have one more value for time constant, this is that value where t equals to tau and it is 0.37 of I naught, this is 0.37 of I naught. So in this way हमारे पास ये भी आ गया लो। अब हमारे पास है और क्या पैरामीटर है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग कर सकते हैं कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालने के लिए क्या करें, देखो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ना यहाँ हमारी सिंपल सर्किट को ड्रॉ कर देता हूँ। देखो हमारे पास सिंपल सर्किट है, दिस इज द कैपेसिटर, दिस इज द रजिस्टर, दिस आर सिंपल आरसी सर्किट, दिस आर बैटरी, दिस इज आर, दिस इज कैपेसिटर, और ये मैंने किसी टाइम टी पे बनाया है। सो दिस हैज करंट आई टी, हियर वी हैव अ चार्ज प्लस क्यू एट एनी टाइम टी, दिस इज माइनस क्यू, देयर वी हैव ईएमएफ ई, और इस इंस्टेंट पे यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर है दैट इज आई टी इंटू आर, और जो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दी कैपेसिटर है, आई थिंक इट इज़ विजिबल, ये ऊपर दिखता है क्या, ऊपर वाला यहाँ, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वी सी इक्वल टू क्यू बाई सी, है ना, और ये क्यू जो है ये किसी टाइम टी का क्यू है ना, तो हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं। ऑलरेडी हम देखो क्या क्या निकाल चुके, क्यू निकाल चुके, आई टी निकाले, अब वी सी निकालते हैं, वी आर निकालते हैं, है ना। सो थर्ड थिंग इज वी सी, दैट इज पोटेंशियल ड्रॉप, ये ई है इसका, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर, यानी हर पैरामीटर निकाल देंगे हम लोग, कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर को लिख लेते हैं। तो Vc इक्वल टू Q एट एनी टाइम t बाई C, Q एट एनी टाइम t, यू नो दैट, दिस इज दैट इक्वेशन। यही हीरो है हर पिक्चर में, पूरी पिक्चर में आखिरी तक मेन हीरो यही है, इसी हीरो को हमें सब जगह यूज करना है, ठीक है। सो Q एट एनी टाइम t, तो Q एट एनी टाइम t लिख दो वहाँ पे, Q नॉट इन ब्रैकेट 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई टाउ अपॉन में आएगा C। अब इसको थोड़ा अरेंज कर लो, तो Q नॉट इक्वल्स टू अपने पास है CE, और वहाँ रख दोगे तो क्या बनेगा, देखो देखो CE बाई C इन ब्रैकेट 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई टाउ, तो C कैंसिल हो गया। तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जो है दैट इज EMF टाइम्स, मैक्सिमम तो EMF ही है ना भाई, उसी से कुछ ड्रॉप कैपेसिटर को मिला, तो EMF टाइम्स 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई टाउ। दिस इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर, दिस इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर। ये हमारे पास एक चीज आ गई, ठीक है ना। अब फिर वही बातें, उसका भी ग्राफ बना लेंगे, सबके ग्राफ बना डालो, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं थोड़ा फास्ट लिखता हूँ, एट t इक्वल टू 0। अच्छा, इसका ग्राफ ना बिल्कुल चार्ज जैसा ग्राफ होगा, देखो वही नेचर है ना, Q नॉट यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज, E इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF दैट कैन कम अक्रॉस कैपेसिटर एट t इक्वल टू इन्फिनिटी, डेफिनेटली। सो एकदम सेम नेचर का ग्राफ है, वैसा के वैसा बनेगा, बस t इक्वल टू 0 पे जो Vc होगा वो Vc जैसे t इक्वल टू 0 पे चार्ज 0 था, तो कैपेसिटर के ड्रॉप के अक्रॉस ड्रॉप भी 0 होगा, क्योंकि कैपेसिटर एट t इक्वल टू 0 विल बिहेव लाइक अ कंडक्टिंग वायर। अब ये हो गया, अगर यहाँ पे मैं थोड़ा फास्ट लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ एट t इक्वल टू इन्फिनिटी, तो t इक्वल टू इन्फिनिटी के अंदर आप जाए तो Vc इक्वल टू हो जाएगा E, ठीक है ना, और फिर वही एट t इक्वल टू टाउ, तो ये आपको मिल जाएगा Vc इक्वल टू 0.67 ऑफ E, है ना, 0.67 ऑफ E, ये हो जाएगी चीज़, ठीक है। सो हम यहाँ से अब इसको फिर से मिटा देंगे, फिर से हमें ज़रूरत है जगह की, तो इसको मिटा देंगे। इसको मिटा देने के बाद लेट्स हैव सम फर्दर थिंग्स, है ना। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा अब ग्राफ Vc वर्सेस T का ग्राफ, यानी पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर, और सेम नेचर का ग्राफ होगा, वो वैसा ही ग्राफ होगा, इंक्रीजिंग ग्राफ, एंड इट विल टेंड टू E, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू E at t equal to 0, potential drop across the capacitor is 0, and at the time tau time पर क्या होगा, तो it is 0.67 of E, ठीक है। So this is the graph. Now the fourth thing is VR, that is potential drop across कौन है भाई, रजिस्टर। तो आपको पता है रजिस्टर के अक्रॉस होता है IR, पर I at any time t, you know that this is the I at any time t, just put that equation there, find the values and plot the graph। तो मेरा वेट मत करो, फटाफट से दौड़ो। तो VR equals to I at any time t into R, I at any time t is I naught into e to the power minus t by tau into R, I naught is again E by R, put the value, so that VR will be E into e to the power minus t by tau. You can see it has the same nature as that of current. Potential drop across the capacitor has same nature as that of charge, because the potential drop across the capacitor is defined by the charge, and the potential drop across the resistor has same nature as that of current, because the potential drop across resistor is defined with the help of current. बड़ी सिंपल चीज। सो करंट का कैसा था भाई, यही था, करंट का ऐसा ही था। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर एट t इक्वल टू 0, VR इक्वल टू E था, ठीक है। फिर एट t इक्वल टू इन्फिनिटी VR इक्वल टू कितना, 0, ठीक है। और यहाँ लिख लो एट t इक्वल टू टाउ, तो यहाँ t इक्वल टू टाउ लगाते ही आपको क्या मिल जाएगा, VR इक्वल टू टाउ पे कितना आ जाएगा भाई, टाउ पे आ जाएगा भाई 0.37 ऑफ E, ठीक है ना, ये आ जाएगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आई होप आपको समझ में आया होगा। दिस इज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर एंड इट विल बी हैविंग लाइक दिस। सो दिस इज एट t इक्वल टू 0, द पोटेंशियल ड्रॉप इज E and it will decrease like this, and at t equal to tau
t equal to tau. This is what? This is 0.37 of e. ठीक है, 0.37 ऑफ ई. आई होप ये तुम्हें समझ गया होगा, क्योंकि ये बड़ी सिंपल चीज़ है यार, इसमें बहुत सारा कुछ नहीं है ना. बट ये पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. आपको जो शीट मिली है उसमें ये क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे. प्लस आप रेजोनेंस या एलएन किसी का भी मटेरियल उठाओ, किसी अच्छे स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट का मटेरियल उठाओ, आपको ये कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली वहाँ मिलेंगे. डेफिनेटली आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट से रिलेटेड चीज़ें वहाँ करनी होंगी. तो ये बात हो गई. ये अपने रजिस्टर्स के अक्रॉस भी देख लिया, कैपेसिटर के अक्रॉस भी देख लिया. 1 मिनट देखते हैं कि हमारे पास टाइम कितना बच रहा है, कितना घंटा हो गया है, कितना हो गया. अच्छा, तो अभी हमारे पास 10-15 मिनट है. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. तो हमारे पास रजिस्टर्स के अक्रॉस आ गया, कैपेसिटर के अक्रॉस भी आ गया पोटेंशियल ड्रॉप. एक और इम्पॉर्टेंट बात लिख ली है नोट बना के कि भाई जो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर है और जो कैपेसिटर के अक्रॉस है, उनका सम हमेशा E के बराबर होगा फॉर एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम. फॉर एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब मैं आपसे एक चीज़ बोलूँ तो अब मैं आपसे बोलूँगा भाई मुझे अब अपना क्या निकाल के बताओ. एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एट एनी टाइम t. द नेक्स्ट पैरामीटर इज, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फोर्थ के बाद हो गया ये फिफ्थ वाला. मैं आपसे पूछता हूँ एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर एट एनी टाइम t. किसी समय, किसी इंस्टेंट पर कैपेसिटर के पास कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, यानी इसमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड है भाई, ये बतानी है आपको. तो एनर्जी इन द कैपेसिटर इज गिवन बाय, यू ऑल नो दैट, q स्क्वायर बाई 2c. बट दिस इज दी q जब बड़ा लिखते थे हम, तो बड़ा लिखने का मतलब ये होता था कि फाइनल चार्जेस. बट किसी टाइम t पे दिस विल बी हैविंग q स्क्वायर, qt स्क्वायर बाई 2c. qt इज नथिंग बट द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट एनी टाइम t. आपको क्या करना है, सिर्फ उठानी है ये वाली चीज़. कहाँ गई, अरे मिटा दिया शायद एक्सप्रेशन. तो ये हमने निकाला था ना, q एट एनी टाइम t इज q नॉट 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई टाउ. देखो इस इक्वेशन को ना अपने जीवन का एक भाग बना लो, एक हिस्सा बना लो, एक पार्ट बना लो. अगले आने वाले 1.5 साल 2 साल इंजीनियर्स के लिए लाइफ टाइम, इसको भूलना ही नहीं है, भूलना ही नहीं है, ये भूलना ही नहीं है. ये इक्वेशन तुम्हें सब कुछ दे देगी सर्किट के अंदर, बस इसको ध्यान रखो. दिस इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट एनी टाइम t. तो अब आपको क्या करना है, बस ये चार्ज को उठा के यहाँ रख देना है, बस और कुछ नहीं करना है. तो जल्दी जल्दी 10 सेकंड का समय है, फटाफट से निकालो. तो फटाफट निकाल के बताओ मुझे क्या आएगा. ओरली बता सकते हो. बस इसको उठाओ, वहां रख दो. ठीक है, इसके बाद rate of energy increase in capacitor with respect to time. तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम यानी आपको निकालना है du by dt. This you need to find, that is rate of increase of potential energy in the capacitor with respect to time. ये निकालेंगे आप. मैं कुछ चीज़ें लिख देता हूँ फटाफट, आपको क्या निकालनी है फास्ट निकालते चलो. बस डिफरेंशिएट करना है यार, और कुछ नहीं करना है. सिंपल, यू जस्ट नीड टू डिफरेंशिएट इट वेरी इजीली. फिर आपको निकालना है नेक्स्ट इज 5, 6, 7 work done by battery at any time t, or energy supplied by battery at any time t. ये एक चीज़ और है. ठीक है, वर्क डन बाय बैटरी एट एनी टाइम t और एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी एट एनी टाइम t. ठीक है, और फिर एक और चीज़ है, रेट एट विच बैटरी इज सप्लाइंग द एनर्जी, या रेट एट विच बैटरी
is supplying the energy or rate of work done by battery, rate of work done by battery, rate of work done by battery का मतलब dW/dt ये निकालना है। और वर्क डन बाय बैटरी एट एनी टाइम t, यानी वर्क डन यानी क्या होता है Q इंटू ई, या हाँ इधर लिख देता हूँ मैं इसके लिए, दिस वर्क डन इज Q इंटू ई, Q एट एनी टाइम t लेना पड़ेगा आपको, चार्जेस सप्लाइड बाय द बैटरी इंटू EMF ऑफ बैटरी, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। और एक चीज़ क्या निकालनी है आपको, बस इतना ही निकालना है आज के लिए तो, ठीक है ना। फिर एक होमवर्क दूंगा, थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट यानी क्या है, कुछ भी नहीं है, सेम क्वेश्चन है। अभी हमने जो पहली चीज़ की थी उसमें हमने लिया था कि भाई हमारे पास एक अनचार्ज कैपेसिटर था, उस अनचार्ज कैपेसिटर को जीरो से हमने चार्ज करना शुरू किया था, तो हमें एक इक्वेशन मिली Q इक्वल टू Q नॉट e⁻t/τ। अब हम क्या करेंगे, इसी में एक चार्ज कैपेसिटर लेंगे पहले से ही RC सर्किट में और उसको चार्ज करेंगे भाई, ठीक है ना। तो बस जो आपको लिमिट लगानी थी 0 से Q, आपने जो लिमिट लगाई थी वहां पे Q इनिशियल से Q हो जाएगी बस, और कुछ नहीं। वो एक क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, तो वो एक क्वेश्चन दूंगा, पहले इसको सॉल्व करेंगे, पहले इसकी वैल्यूज निकालेंगे और क्वेश्चन दे दूंगा। एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऐसा है, फॉर द गिवन सर्किट, the capacitor is initially charged to QI, ठीक है, QI उस पर पहले से चार्ज है, चार्ज टू QI। फाइंड द चार्ज Q at any time t, फाइंड द चार्ज Q at एनी टाइम t। सब कुछ सेम है, जो मैंने पहले वाला करवाया पूरा सेम है, बस आपको इतना करना है कि जो लिमिट रखनी है आपको, वो लिमिट सिर्फ ज़ीरो से, जो हमने पहले ज़ीरो से रखी थी ना Q तक, आपको वो लिमिट सिर्फ QI से लेकर एट एक सेकेंड t इक्वल टू 0, ठीक है, क्लोज करेंगे इसको। आपको वो लिमिट यहाँ पहले से ही मैं QI लगा देता हूँ और माइनस QI। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखना कि अब ये पॉजिटिव से पॉजिटिव जोड़ा है, इसके साथ कल एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट बताऊंगा, बहुत ज़बरदस्त चीज़ बताऊंगा। सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इनिशियल चार्ज जो था उस कैपेसिटर को उल्टा जोड़ा हो, यानी निगेटिव ऑफ प्लेट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव ऑफ बैटरी। हाँ बिल्कुल, एक काम करना ना, दोनों तरह से करके देखना, एक बार प्लस Q जोड़ के, एक बार माइनस Q जोड़ के, और दोनों के Q के एक्सप्रेशंस को कंपेयर करके अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है वो, ठीक है ना। अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर पॉजिटिव ऑफ बैटरी से पॉजिटिव वाली प्लेट को जोड़ता तो क्या एक्सप्रेशन बनता, और अगर पॉजिटिव वाली प्लेट को पॉजिटिव ऑफ बैटरी को निगेटिव वाली प्लेट से जोड़ता तो क्या एक्सप्रेशन बनता, और कंपेयर करते हैं। और फिर ये भी सोचते कि क्या दोनों को निकालना जरूरी था, सिर्फ एक साइन लगाने से काम बन जाता था। चलो खैर कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे जो आपके पास आंसर आया है, ये आपने सिर्फ क्या किया, Q इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस e⁻t/τ, और ये होल ब्रैकेट का आपको देना है स्क्वायर अपॉन 2c कर देना है। फिर आपको क्या करना है, आप इसको चाहो तो और अरेंज कर लो, तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एट एनी टाइम t, आप इसको चलो सॉल्व कर लेते हैं। Q नॉट स्क्वायर यानी c स्क्वायर e स्क्वायर बाई c बाई 2c, सॉरी, और यहाँ ब्रैकेट में आ गया आपके पास 1 माइनस e⁻t/τ का होल स्क्वायर, ठीक है। एक c को काट लो, तो ये आ गया आपके पास में ce स्क्वायर बाई 2 1 माइनस e⁻t/τ का होल स्क्वायर। आई होप आपको ये एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एट एनी टाइम t ये मिल गई होगी। अगली चीज़ थी रेट ऑफ एनर्जी इंक्रीज इन द कैपेसिटर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब आपको रेट ऑफ एनर्जी इंक्रीज, यानी पॉइंट नंबर 6 में आपको ये कहा गया है कि भाई du/dt निकालो। अब du/dt निकालने का मतलब ये है कि आप dt ऑफ Q एट एनी टाइम t का स्क्वायर बाई 2c कर लो। पर अब बात ये आती है कि यहाँ पे
ये जो 1/2c है वो तो एक कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल दो, तो आपके पास आ जाता है dt ऑफ q एट एनी टाइम t का स्क्वायर। अब आप इसको चेन रूल लगा लो, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2c और ट्वाइस ऑफ q एट एनी टाइम t, ये सामने आ गया nx टू द पावर n-1 लग के, और यहाँ बन गया आपके पास dq/dt। ये जो टर्म है ये बन गई आपके पास करंट एट एनी टाइम t, और चार्ज एट एनी टाइम t भी है। ये टू कैंसिल कर दो, सो दिस इज du/dt इज इक्वल टू 1/c, चार्ज एट एनी टाइम t इज q नॉट in bracket 1 minus e to the power minus t by tau into current at any time t is I naught into e to the power minus t by tau। अब आप क्या करो, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। Q नॉट यानी क्या होता है, CE अपॉन C होता है, I नॉट इज इक्वल टू E बाई R होता है, और 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, ऐसा ही रहने दो। बस यहाँ जो टर्म्स कटती हैं उसे हटा दो, तो रेट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज नथिंग बट ई स्क्वायर बाई आर इंटू ई स्क्वायर बाई आर 1 minus e to the power minus t by tau into e to the power minus t by tau. This is nothing but the rate of energy stored in the capacitor. Again, this is again very simple thing, है ना। शायद आप में से किसी को ये आंसर मिले होंगे, आई होप मिले होंगे। उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, हम उम्मीद करते रहेंगे कि किसी दिन आप गधे से घोड़े बन जाएंगे, ठीक है। तो अब वर्क डन बाय बैटरी एट एनी टाइम t, अब वर्क डन, so basic definition again, work done is equals to charge supplied by the battery at any time t into EMF of the battery, and you know that charge supplied by the battery at any time t is equals to q naught into 1 minus e to the power minus t by tau। उठाओ रख दो यहाँ, तो work done आ गया आपके पास। work done by the battery is equal to Q naught 1 minus e to the power minus t by tau into E। Q naught is again it is C into E। अच्छे जो बच्चे होंगे ना वो बोर हो रहे होंगे, सर वही है पूरा, तो सेम का सेम है। हाँ पूरा सेम है, और तुम्हें ऐसा फीलिंग इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने बहुत इजी तरीके से बताया है। और दूसरी एक बात यह है कि ये बातें पूछी जाती है तो एक बार कराना तो ज़रूरी है, बार बार नहीं कराना है, एक ही बार कराना है। उठा के लग दो यहाँ, तो E इंटू ई करके CE स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। दिस इज द वर्क डन बाय बैटरी। अब ना इसका रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी dw/dt, तो कभी भी ना इसको डिफरेंशिएट करने मत बैठ जाना, इसको डिफरेंशिएट करना डिफिकल्ट जाएगा। यहाँ डिफरेंशिएट कर दो ना, जैसे हमने ये u में भी किया। देखो हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, इसको करोगे ना तो खतरों के खिलाड़ी बन जाओगे। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो खतरों के खिलाड़ी बन जाओगे, आंसर वही आएगा। पर क्यों करना इतनी झंझट, इतने सारे वेरिएबल से खेलना आग से खेलने के बराबर है। क्यों खेले हम इतने सारे वेरिएबल्स के साथ, भाई सिंपल रखो, इजी रखो। खैर अब रेट ऑफ डूइंग वर्क मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज माय 8th पॉइंट, ठीक है। रेट ऑफ डूइंग वर्क विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज dw/dt। ये क्वेश्चन घर से करना है, होमवर्क, पता है होमवर्क विच यू आर नॉट डूइंग इन योर होम। ऑलवेज इधर उधर से इसके उसके होमवर्क को छाप लेना, ये काम गलत है। खैर तो अब आ गया आपके पास dw/dt यानी ddt ऑफ q एट एनी टाइम t इंटू ई। बस तो ई आप बाहर निकाल दो, और आपके पास क्या है, तो आप चार्ज को डिफरेंशिएट कर दो। चार्ज आपके पास है q नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, कर दो तो डिफरेंशिएट, तो ये आ गया ई। q नॉट वाली पहली टर्म तो हो गई 0 माइनस, अब इसके बाद फिर से मैंने बताया था इसका रूल, यानी 1/e बाहर आता है तो माइनस ऑफ 1/टाउ बाहर आ जाएगा, ठीक है, और e टू द पावर आ जाएगा माइनस टी बाई टाउ अगेन, ठीक है। तो बस ये वाला माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, यानी dw/dt हो गया इक्वल टू, अब ये जो e है वो तो e ही रहेगा। ये कुछ गड़बड़ है क्या, Q नॉट कहाँ गया भाई, ये Q नॉट भी तो था, तो यहाँ आएगा एक और Q नॉट भी, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, अब सही हो गया। तो Q नॉट होगा CE और नीचे होगा RC और इनटू होगा e का पावर माइनस टी बाई टाउ। तो ये जो C है ये भी C है, ये कट गया। देखो यार थोड़ा इधर दिखना पड़ेगा मुझे, तो यहाँ क्या आ गया dw/dt, लास्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ, तो ये आ गया E² बाई आर, दिस इज E² बाई आर
into e to the power minus t by tau. This is rate of doing work by the battery. तो ये हो गया, ये होमवर्क है आपके पास, ठीक है। इतनी चीज़ें हो गई आज, बहुत सारी बातें हमने पढ़ ली। आई होप 1 घंटा तो निकल गया होगा शायद, अगर कुछ समय बचा होगा तो भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसको रोक के अब हम अगली क्लास में ना पूरा कॉन्सेप्ट एक बार फिर से लिख के पूरा अच्छे से दिमाग में थरोली बैठा के आओ। अगली बार इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कराऊंगा। यानी देखो, ये तो हो गया चार्जिंग, इसके बाद अगली क्लास में इस पे बेस्ड क्वेश्चन। डिस्चार्जिंग, यानी अगली वीडियो में प्रोबेबली हम इसके क्वेश्चन और डिस्चार्जिंग, यानी अगला वीडियो बड़ा बनाऊंगा थोड़ा, 1.5 घंटे का, उसमें ख़त्म कर दूंगा। और नेक्स्ट 2 वीडियोस में कैपेसिटर ख़त्म हो जाएगा, यानी डाइलेक्ट्रिक्स हो जाए, यानी 3, इस वीडियो के बाद 3 वीडियो और हाँ, चार्जिंग डिस्चार्जिंग वाला सेक्शन अभी अटेम्प्ट नहीं करना। सिर्फ होमवर्क इतना ही है आपके पास कि इसको जब आप देखते हो तो इसको एक बार फिर पूरा की पूरा लिख के देखना, ग्राफ के साथ, हर एक छोटी बड़ी बात सब फिर से देखना। तो आज के लिए बस इतना ही, यहाँ रुक जाएंगे हम लोग, है ना। तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जितना ज़्यादा कर सकें, है ना। और यानी टच में बने रहें, कोई भी डाउट हो डिस्कस करें, पूछते रहें, ठीक है। तो विल स्टॉप फॉर नाउ, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।